मंडला जिले के नैनपुर नगर में सौर ऊर्जा अपनाओ मुक्त बिजली पाओ सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के परिसर में मध्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर। घर मुफ्त बिजली योजना जी, तो इसमें शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी इन्वॉल्व है और इसमें क्या क्या मतलब किस प्रकार की सुविधाएं थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहलाती है, ये पूरी योजना का नाम है। और इसमें ग्रामीण के साथ साथ शहरी हर क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह स्कीम है। जो भी कंज्यूमर जिनके यहाँ खपत होती है, बिजली की अधिक खपत होती है, वो अगर अपने घर में सोलार पैनल लगाते हैं तो सोलार पैनल से उनके घर की बिजली का कंजम्पशन होगा और जो भी एक्स्ट्रा बिजली वो जनरेट करेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो ग्रिड में नेट मीटर के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना वो ग्रिड में हमको बिजली दे रहे हैं। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई कंज्यूमर हमको बिजली मान लीजिए 100 यूनिट हमको बेच देता है तो 100 यूनिट के हिसाब से जो भी पावर परचेज़ के हिसाब से मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी रेट रहता है, सोलार का रेट रहता है, उसके बिल में एडजस्ट होके आ जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें फ़ायदा ये है कि कंज्यूमरों का जो भार, बिजली बिलों का जो भार उनके ऊपर पड़ता है, वो बिजली के बिल का भार उनके ऊपर कम पड़ेगा। मान लीजिए एक कोई कंज्यूमर है जिनका बिल आता है 2500 रुपये प्रति माह का, 2500 रुपये का बिल आता है और 2500 रुपये का बिल की जगह अगर वो लगाते हैं अपने घर में एक 3 किलोवाट का सोलार पैनल, तो 3 किलोवाट की आज की डेट में विद सब्सिडी जो रेट है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है। और अगर कोई कंज्यूमर अपने घर में 25,000 यूनिट हर 2500 रुपये हर महीने बिजली का बिल देता था तो उसका बिल जो रहेगा वो हो जाएगा सब्सिडाइज्ड बिल 100 रुपये या 150-200 रुपये का बिल आएगा उसका। और ज़्यादा और होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 का बिल आएगा, क्योंकि सब्सिडाइज्ड रेट पे आएगा वो। अगर उसकी खपत कम रहती है और जनरेशन ज़्यादा रहता है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर पे वो पहली बात तो अपना बिजली का बिल जो 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से देता था वो कम हो जाएगा। तो कितना हुआ 12-24 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये वो साल का अपना बचाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ वो जो जनरेशन करेगा, एक्स्ट्रा जनरेशन करके हमको देगा बिजली, उसका भी उसके बिल में एडजस्टमेंट होके आएगा। तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। और 2,500 रुपये वो अगर मतलब 30,000 रुपये अगर साल का बचत करता है तो अगले 4 से 5 साल के बीच में उसका पूरा पे बैक पीरियड मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो सोलार पैनल लगेंगे उसकी गारंटी रहती है 25 साल की। तो 25 साल का उसका पैनल ही उसके पास रहेगा और उस पैनल में सिर्फ उनको सफाई करनी है, पैनल की इन्वर्टर की मेंटेनेंस करवाते रहनी है, बस। उसके अलावा और कोई उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती। जनरेशन होता है आराम से, उनकी बिजली का खपत कम हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं होता, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम रहेगा। अगर बिजली रहेगी तो जनरेशन होता रहेगा और अगर बिजली नहीं रहेगी तो जनरेशन नहीं होगा। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें फिर हमारा फ़ायदा क्या है। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, अगर लोग चाहें तो इन केस उनको अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए है तो चूँकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दें, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे लाइन फॉल्ट हो जाती है या परमिट पे होती है, लाइन काम करना पड़ता है बंद करके। उस टाइम पे लोग अपने यहाँ अगर कुछ लोग जो इन्वर्टर रखते हैं तो इन्वर्टर के जो चार्जिंग होती है वो भी सोलार पैनल से कर सकते हैं, पर वो चीज़ ग्रिड से कनेक्टेड नहीं रहती। तो ग्रिड से कनेक्ट सिर्फ सोलार ऑन ग्रिड सोलार पैनल रहेगा उनका, और एक सॉकेट जो रहेगा वो उनका इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। और कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी वो उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है, ये खुद का उनका आइडिया है। और अगर वैसे हमारा वाला जो सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही रहेगा। जितने समय बिजली रहेगी उतने समय वो जनरेशन करेगा और जब बिजली नहीं रहेगी तब वो जनरेशन रुक जाएगा उसका। सर इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र की अलग अलग है कि एक ही सी है? सब एक ही सब्सिडी है। शहरी क्षेत्र में भी जो सब्सिडी मिलेगी वही ग्रामीण में भी मिलेगी, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और बिजली जो भी हम जगह दे रहे हैं वहाँ पर भी कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमको 24 घंटे बिजली देना है और शहरी में भी 24 घंटे बिजली देना है, तो इसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं है।
परिचय दे दीजिए। जी मैं सहायक अभियंता नैनपुर उप संभाग।